फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ्स। ये आपकी बुक है क्लास 6 की, ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपका इकाई 1 है संख्या पद्धति। इसमें हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में पार्ट 1 आपका आता है प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है कि हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं। काउंट करने के लिए हम बेसिकली नंबर यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5। ये नंबर से क्या होता है कि हमारी चीज़ें काउंट होती है। तो काउंट कर किन्हीं वस्तुओं को काउंट करने के लिए, गणना करने के लिए, उन वस्तुओं की गणना करने के लिए हम जो नंबर यूज़ करते हैं वह सब नंबर्स कौन कौन सी संख्याएँ कहलाती हैं? वही सारी संख्या 1 2 3 इसी तरह से हम काउंट करते हैं। तो यही सब नंबर क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्या, अब हम जो संख्या लिखी रहती है उनको पढ़ते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संख्याओं को भी दो तरह से लिखा जाता है। पहली कौन सी पद्धति होती है हमारे संख्या लिखने की? भारतीय संख्यांक पद्धति। कौन सी संख्या होती है? भारतीय संख्यांक पद्धति। एक पद्धति और होती है, मैं इसके बाद बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संख्यांक पद्धति। अब भारतीय संख्यांक पद्धति में हम हमारे जो संख्या रहती है नंबर्स की वो कैसे लिखेंगे? तो आप देख सकते हैं, हम नंबर पढ़ने के लिए हम नंबर पढ़ते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पीछे से नंबर को काउंट किया जाता है। तो पीछे वाली जो डिजिट हमारी रहती है वह कौन सी डिजिट रहती है? इकाई की। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से हम हमारे नंबर को पहचान सकते हैं, कौन सा नंबर किस स्थान पे है। तो यह चीज़ हो जाती है, हम किस में लिखते हैं? भारतीय संख्या पद्धति में। अब हमें लिखना है 210 आपने लिखा है। तो ये जो 0 आपको दिख रहा है पीछे, ये डिजिट कहाँ पे है? हम पीछे से ही बोलेंगे तो पीछे कौन से स्थान पे है? 0 इकाई के स्थान पर, 1 कौन से स्थान पे है? दहाई के स्थान पर, और 2 सैकड़े के स्थान पर। तो भारतीय संख्या जो पद्धति रहती है जिसमें हम नंबर्स में कॉमा लगाते हैं, हमारे नंबर लिखे हुए हैं, हमें कॉमा लगाना है। तो इसमें इकाई पूरी क्या रहती है? हमारा सैकड़ा रहता है। क्या रहता है? सैकड़ा। तो हम इन तीनों को पीछे से 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा के बाद 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 के बाद फिर कॉमा लगता है। लाख, 10 लाख, फिर कॉमा लगता है। और करोड़, 10 करोड़, फिर कॉमा लगता है। ये आगे आप देखेंगे। अब ऐसे ही एक नंबर आपके पास आता है 2432, मीन्स क्या हुआ? 2432। अब ये तो अभी हमने जल्दी से पढ़ दिया 2432, लेकिन 2 कौन से स्थान पे है? 2 जो हमारी डिजिट है, नंबर है, ये कहाँ पे है? क्या बोलेंगे हम इसको? इकाई के स्थान पर है। 3 कहाँ पर है? दहाई के स्थान पर। 4 सैकड़े के स्थान पर, और 2 कहाँ है? 1000 के स्थान पर। तो देखिए आप, 2 कहाँ पे? 1000 के स्थान पर। तो हमारा यहाँ पे कॉमा कैसे लगेगा? हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे 2432। 2432 हम लिखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हमारा क्या लग जाएगा? कॉमा लग जाएगा। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 2000 के स्थान पे था तो 2432। अब ये वाली डिजिट है हमारी, ये वाली संख्या देखना। इस संख्या में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो इकाई के स्थान पर क्या है? 2, दहाई के स्थान पर 2, सैकड़े में 4, 1000 में 6, 10,000 में 6, और लाख में 7। तो ये नंबर हम किस तरह से लिखेंगे? 7 6 6 4 2 2। तो इसमें हम कॉमा कैसे लगाएंगे? पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, और ये लाख, मतलब 7 लाख के स्थान पे है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 7 लाख।
ये 2 डिजिट्स हम साथ में पढ़ेंगे, 66,422। इस तरह से आप ये वाला नंबर अपनी कॉपी में समझना, लिखना और कॉमा लगाकर कॉपी में कर लेना। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? अब हमने संख्या लिखना तो सीख लिया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा हम कहाँ पर क्या लिखते हैं। ठीक है, तो आपको 10 लाख, करोड़ तक की संख्या समझ में आ गई कि हम कहाँ पर, कौन से स्थान पर कौन सा नंबर रहता है और हम कॉमा कहाँ कहाँ लगाते हैं। अब हमें किसी भी नंबर की अगर सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए बोलते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए बोलते हैं, तो अब हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि हमारे नंबर से सिर्फ कितने रहते हैं, कितने नंबर्स रहते हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9। इसके बाद 10 आता है। 10 में 10 क्यों आया? 1 के पीछे 0 लगाया, तो हमारे नंबर्स कितने, 1 से लेकर 9 तक हम काउंटिंग कर रहे हैं। अब हम छोटी और बड़ी संख्या लिखते हैं, तो जो हमारे नंबर्स रहते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है? 1 कहलाएगी। अगर आप बोलोगे कि नहीं 0 भी आता है, तो 0 नंबर तो है लेकिन 0 में 0 नहीं काउंट होगा। अगर 0 तो उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो हम काउंट कैसे करेंगे? काउंट नहीं होगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या रहता है हमारा? 1। और सबसे बड़ा नंबर क्या रहता है? 9। अगर 9 में हम 1 प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है 10। तो हमारे नंबर्स की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। और सबसे छोटी क्या है? 1। तो इस हिसाब से तो अब आप आगे ये देख सकते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। ये एग्ज़ाम्पल, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। कितने की बताना है? 4 अंक की। और 4 अंक की ही सबसे छोटी संख्या बताना है। अब मैं पूछूंगी 1 अंक की। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अंक 1 ही रहेगा। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। तो ये 1। और 1 अंक की ही अगर मैं बड़ी संख्या पूछती हूँ, 1 अंक की बड़ी संख्या पूछती हूँ, तो क्या बोलोगे? 9। तो 1 अंक की बड़ी संख्या 9 हुई। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। 1000 कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमें 4 अंक लेना है। 4 अंक में हमने 1 2 3 4 कितने अंक हो गए हमारे? 4 हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 हमने 4 अंक लिए और 1000 लिखा। अब 1000 सबसे छोटी संख्या कैसे हुई वो आप समझिए। अगर हम 1000 में 1 को माइनस कर देते हैं, 1 को हमने क्या किया यहाँ पर? माइनस किया। 1000 में से 1 को माइनस किया तो क्या बचता है? 999। 999 बच रहा है। तो ये हमारे अंक कितने हो गए? 3 अंक बचे। कितने अंक बचे? 3 अंक। लेकिन हमें कितने अंक चाहिए? 4 अंक चाहिए। अगर इसी 1000 में हम 1 को प्लस कर देते हैं, आप देख रहे हैं 1 को प्लस कर रहे हैं, तो 1 को प्लस करने पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? 1001। तो 1001 से कम क्या होता है? 1000। ये तो हमारा एक नंबर बढ़ गया ना। तो अब आपको समझ में आया कि हम छोटा नंबर 1000 कैसे हुआ। तो आपको अब जितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो हम सबसे पहले 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? हम सबसे पहले वह लिखते हैं। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 1। अब हमें 4 अंक की लिखना है, तो हम उसके पीछे कितनी 0 लगा देंगे? 3। तो हमारे नंबर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। अब 4 अंक की ही अभी हमने छोटी संख्या लिखना सीखी है। अब हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना सीखेंगे। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? तो हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले वही जो हमने छोटी संख्या लिखने के लिए रूल फॉलो किया था। क्या किया था? हमने छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हमारा 4 अंक को हमने छोड़ दिया। सिर्फ 1 अंक के लिए हम क्या कर रहे थे? 1 अंक की संख्या देखी और सबसे छोटी देखी। अब 1 अंक की हमें सबसे बड़ी संख्या देखना है। अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9।
क्या होती है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या? 9, क्योंकि अगर हमने 9 में 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है? 10। 2 नंबर्स हो जाते हैं, वो 2 अंक बन जाते हैं। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। तो हमें 4 अंक की बड़ी संख्या लिखना है। तो 4 अंक की बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे हम? 9999। क्या लिखा हमने जी? 9999। अब ये भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 9999 हमने लिखा है। अगर आप इसमें 1 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? 9998। 9998। अब ये 8, ये तो छोटी संख्या हो गई ना, इसमें हम 1 प्लस करते हैं तो हमारा 9999 बन। अगर इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, 9999 में 1 प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया? देखिए आप, 10,000 आ रहा है। और 10,000 में हमारी कितनी डिजिट हो गई? कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 अंक हो गए। सिर्फ 9999 में 1 प्लस करते ही हमारा अंक कितने का बन गया? 5 का। तो हमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 9999। इसमें 1 प्लस करते से ही यह संख्या 5 नंबर में, 5 अंकों में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आपको समझ में आया कि हम किसी भी अंक की, अब मैंने आपको समझा दिया है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब आपने ये समझा मुझसे। ये समझने के बाद अब आप आपकी कॉपी में क्या करेंगे? लाइन से पहले 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और बड़ी भी, फिर 3 अंक, 4 में लिखा चुकी हूँ आपको, फिर 5 अंक की सबसे छोटी और बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी और बड़ी संख्या, 7 अंक की सबसे बड़ी और छोटी संख्या। अब 7 अंक की छोटी और बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? वही प्रोसेस कि 7 अंक की लिखना है तो सबसे पहले 1 अंक की हम छोटी संख्या लिखेंगे, तो 1 लिख दिया। इसके बाद 7 को कंप्लीट करने के लिए 0 लगा दिया। यह बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से समझाया है मैंने आपको। तो आप ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना और समझना। और जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं 1 से 9 तक, 1 तो छोड़ देना, 2 से 9 तक, हर एक एक नंबर को पहले लेना और उसकी सबसे छोटी संख्या लिखना और सबसे बड़ी संख्या लिखना। इस तरह से आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी संख्या को छोटी और बड़ी कैसे लिखते हैं।